हेलो दोस्तों, मैं आ चुकी हूँ जनवरी मंथ 2026 की करंट अफेयर्स लेकर के आप सभी के लिए, जिसमें आपको पूरे मंथ की करंट अफेयर्स मिलेगी कि कहाँ पे क्या हुआ, क्या-क्या इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे या क्या-क्या इम्पोर्टेंट डेज थे जो कि इस मंथ में थे और हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और अगर इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर कोई भी फीडबैक होता है तो उसके लिए। बाकी आपके जो भी दोस्त फ्रेंड्स तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स की, उन्हें ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा ताकि वो भी मेरे चैनल से जुड़ें और आने वाली सारी मंथ की सीरीज यहाँ से वो देख सकें। आगे बढ़ते हैं हम और हमारा पहला क्वेश्चन जो है, 1 जनवरी 2026 से किस देश ने यूरो मुद्रा को अपनाया? ठीक है, तो अब हमें बताना है कि इसमें कौन सा देश है जिसने यूरो मुद्रा को अपनाया है। पहला ऑप्शन है हमारे पास रोमानिया, दूसरा है हंगरी, तीसरा बुल्गारिया और चौथा है क्रोएशिया। ठीक है, ऑप्शन में हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ऑप्शन बुल्गारिया है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक 2026 रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई? ठीक है, ऑप्शन है विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन और एशिया विकास बैंक। ठीक है, तो इनमें से कौन सा वो बैंक है जिसने कि इस आउटलेट को जारी किया है? ठीक है, इसका ऑप्शन आपका अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये आंसर सही है, आईएमएफ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनवरी 2026 में पेंशन धारकों के लिए कौन सी डिजिटल पहल शुरू की गई? ऑप्शन है आपके पास जीवन सेतु, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 2.0, पेंशन प्लस या फिर जीवन सुरक्षा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 2.0। तो हमें ऐसे याद रख सकते हैं कि डिजिटल पहल के बारे में बात हो रही है ना? पेंशन धारकों के लिए डिजिटल पहल किसने शुरू की है? तो ऑब्वियस है कि डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट 2.0 है अगर इसका आंसर, तो यही होगा क्योंकि डिजिटल से डिजिटल आप याद रख सकते हैं कि डिजिटल इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? आपके पास ऑप्शन हैं जिनेवा, ज्यूरिक, दावोस, पेरिस। इसका ऑप्शन आपका दावोस सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि 12 जनवरी को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती से संबंधित है? ऑप्शन है आपके पास महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, रविंद्रनाथ टैगोर। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और यहाँ पे आपको ये भी याद रखना होगा कि राष्ट्रीय युवा दिवस आता कब है। ये आपका 12 जनवरी को आता है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है पेपर में, तो इसे भी याद रखिएगा कि 12 जनवरी को ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और किसके उसमें मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की, ठीक है, जयंती के रूप में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, मिशन जीरो कार्बन किस राज्य ने शुरू किया? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटका। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है गुजरात। ये पहल सबसे पहले गुजरात ने शुरू की है। अगले क्वेश्चन में हमारा है कि इसरो ने जनवरी 2026 में कौन सा उपग्रह लॉन्च किया? ठीक है, ऑप्शंस हैं यहाँ पे हमारे पास EOS-06, EOS-07, EOS-08 और EOS-09। ठीक, इसका आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है EOS-09। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। नेशनल स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2026 कहाँ हुआ? ठीक, अभी जो हुआ है नेशनल स्टार्टअप कॉन्क्लेव, वो कहाँ पे हुआ है? बैंगलोर, हैदराबाद, नई दिल्ली, पुणे। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है नई दिल्ली। ये याद रखिएगा, आ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी ही करंट का है जो कि जनवरी मंथ में हुआ है। ठीक है, इसका आंसर आपका है नई दिल्ली। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि यूपीआई के लिए एआई आधारित फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम किस बैंक ने शुरू किया? ठीक, फ्रॉड डिटेक्शन सिस्टम किस बैंक ने शुरू किया है? आरबीआई ने, एसबीआई ने, एचडीएफसी या फिर आईसीआई ने? तो इसका आंसर आपका हो जाता है एसबीआई। एसबीआई बैंक है जिसने कि ये चीज शुरू की है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, 3 जनवरी, 4 जनवरी, 5 जनवरी, 6 जनवरी। तो ये आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 जनवरी। ठीक है, 5 जनवरी को ये आपका मनाया जाता है राष्ट्रीय पक्षी दिवस। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ईयू परिषद की अध्यक्षता जनवरी 2026 में किस देश ने संभाली है? ठीक, ऑप्शंस हैं आपके पास, फ्रांस, स्वीडन, पोलैंड, स्पेन। यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है पोलैंड। पोलैंड ने जो है आपके ईयू परिषद की अध्यक्षता को संभाला है। ठीक है, स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म 2.0 किस मंत्रालय ने शुरू किया? ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, शिक्षा, श्रम, कौशल विकास या फिर आईटी। आपका यहाँ पे आंसर हो जाता है कौशल विकास मंत्रालय। ठीक, ये जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी प्लीज याद रखिएगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, एसएससी यूपीएससी के लिए मुफ्त कोचिंग योजना किस राज्य ने शुरू की? ठीक, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार या मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने ये जो है मुफ्त कोचिंग योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो के साथ चंद्र अनुसंधान में किस एजेंसी ने सहयोग किया? ठीक है, ऑप्शंस है नासा, ईएसए, जेएक्सए, रॉसकॉस्मोस। ठीक है, आंसर देखते हैं, ये हो जाएगा जेएक्सए। ठीक, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी समिट 2026 कहाँ हुआ? इसका ऑप्शन है आपके पास, जयपुर, गांधीनगर, चेन्नई, कोच्चि। ठीक है, आंसर देखते हैं, गांधीनगर इसमें आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, यूएन क्लाइमेट काउंसिल में भारत की प्रतिनिधि कौन बनी? ठीक है, ऑप्शंस हैं आर के सिंह, सुनीता नारायण, आलोक शर्मा या भूपेंद्र यादव। ठीक, तो आपको बताना है कि यूएन क्लाइमेट काउंसिल की जो है भारत की प्रतिनिधि कौन थी। ऑप्शन देखते हैं, आंसर क्या है हमारे यहाँ पे, सुनीता नारायण। जो सुनीता नारायण जी हैं वो हमारे यहाँ से भारत की प्रतिनिधि बनी थी। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके पास, 8 जनवरी, 9 जनवरी, 10 जनवरी और 11 जनवरी। देखते हैं, आंसर यहाँ पे हो जाता है 9 जनवरी। ठीक है, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रवासी भारतीय दिवस किसकी भारत वापसी से जुड़ा है? नेहरू जी, अंबेडकर जी, गांधी जी या बोस? ठीक है, यहाँ पे आंसर हमारा हो जाता है महात्मा गांधी। ठीक है, गांधी जी की वापसी पर ये प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी। इसका आंसर हो जाएगा 10 जनवरी। ये इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व हिंदी दिवस का उद्देश्य क्या है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं, संस्कृत प्रचार, क्षेत्रीय भाषा, हिंदी का वैश्विक प्रचार, साहित्य। तो आंसर हमारा यहाँ पे हो जाएगा हिंदी का वैश्विक प्रचार। ठीक, अगले उसमें हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हमारा है, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट ट्रैंक्स 2026 किसने जारी की? ठीक, तो ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे है, विश्व बैंक, आईएमएफ, आईएलओ या यूएनडीपी। तो आंसर यहाँ पे हमारा आईएलओ हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, महिला उद्यमिता मिशन किस राज्य ने शुरू किया? ऑप्शंस हमारे पास हैं, केरल, उड़ीसा, तेलंगाना या फिर हरियाणा। आंसर हमारे यहाँ पे तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, ये जो मिशन है वो तेलंगाना ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ये देखिए, अभी आपको याद होगा क्योंकि मैंने अभी ही पूछा था। आप बताइए कमेंट में कि इसका आंसर क्या है। ठीक, इसका आंसर है हमारा स्वामी विवेकानंद। ठीक, और ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, बढ़ते हैं अगली वीडियो में। राष्ट्रीय युवा दिवस का आयोजन कौन करता है? ठीक, ये आपको बताना है कि कौन सा मंत्रालय है जो इस युवा दिवस का आयोजन करता है। शिक्षा मंत्रालय है, सांस्कृतिक मंत्रालय, युवा कार्य मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय मंत्रालय।
तो यहाँ पे आपका जो आंसर है वो हो जाएगा युवा कार्य मंत्रालय। इसको भी आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राष्ट्रीय युवा दिवस है ना? ये युवाओं का दिवस है, तो इसे कौन आयोजित करेगा? युवा ही करेंगे, करेक्ट? तो इसलिए आप इसे इसे याद रख सकते हैं कि युवा दिवस जो है युवा कार्यालय मंत्रालय ही संभालता है। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। ये भी इंपॉर्टेंट है थोड़ा ये, क्योंकि एक ही क्वेश्चन से देखिए कितने सारे क्वेश्चंस लिंक हो रहे हैं वहां पे, है ना? ये है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें है कि सूर्य के मकर राशि में प्रवेश से जुड़ा पर्व कौन सा है? ठीक, तो आपको बताना है कि पोंगल, लोहड़ी, मकर संक्रांति या ओणम। ठीक, इनमें से कोई एक ऐसा फेस्टिवल है, तो वो कौन सा है? मकर संक्रांति। ठीक, मकर संक्रांति, मकर राशि, मकर संक्रांति बहुत रिलेटेबल है ना? तो आप ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोंगल मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? ठीक, आपके पास ऑप्शंस हैं केरल, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु। ठीक, तो ऑप्शन आपके पास ये चारों हैं, आंसर देखते हैं तमिलनाडु। ठीक है, आंसर क्या है इसका? तमिलनाडु। सबको पता ही होगा कि पोंगल वैसे भी कहाँ मनाया जाता है, तो अगर आ जाए तो ध्यान रखिएगा। पोंगल में किस फसल की पूजा होती है? ठीक है, गेहूं, चावल, मक्का, जौ। आंसर आपका है चावल। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, लेकिन फिर भी अब था तो मैंने कहा लाओ बता देती हूँ आपको। 15 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए, नौसेना दिवस, वायुसेना दिवस, सेना दिवस या विजय दिवस। ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे सेना दिवस। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन को थोड़ा सा ना आप याद रखिएगा। ठीक है, जो अभी मैंने बताया आपको। अब आपका क्वेश्चन है, पहले भारतीय सेना प्रमुख कौन थे? के एम करियप्पा, मानेकशॉ, बिपिन रावत, रॉड्रिक्स। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका के एम करियप्पा। ठीक है, ये जो थे वो पहले भारतीय सेना प्रमुख बने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेना दिवस परेड कहाँ होती है? ठीक, राजपथ, लाल किला, करियप्पा ग्राउंड या फिर इंडिया गेट। तो ये आपकी करियप्पा ग्राउंड पे होती है। ठीक है, ये सेना परेड है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि सेना परेड कहाँ पे होती है। ठीक है, तो ये आपकी करियप्पा ग्राउंड पे होती है। अभी और भी क्वेश्चंस आएंगे जो मैं आपको बताऊंगी इससे रिलेटेड। 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? नवाचार दिवस, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस, कौशल दिवस, उद्यमिता दिवस। ठीक है, आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। ठीक है, ये भी याद रखिएगा कि 16 जनवरी को क्या होता है। ठीक, जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पे ऐसे बता रही हूँ जो कि विद तारीख है ना, कि इस तारीख को क्या होता है या इस तारीख को क्या था, वो थोड़ा सा आप ज्यादा फोकस में रखिएगा अपने माइंड में, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, तो 16 जनवरी से जो रिलेटेड है कि कौन सा दिवस मनाया जाता है, वो याद रखिएगा कि स्टार्टअप, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया जाता है। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि स्टार्टअप इंडिया किस वर्ष शुरू हुआ? ठीक है, कब स्टार्ट हुआ है स्टार्टअप इंडिया, हम बताना है। ऑप्शन है हमारे पास 2014, 2015, 2016 और 2017। ठीक, आंसर इसका क्या हो जाएगा? 2016। ये भी याद रखिएगा कि स्टार्टअप इंडिया कब शुरू हुआ था। ठीक है, 2016 में हुआ था। अभी अगला क्वेश्चन है हमारा, WEF 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस है जिनेवा, ज्यूरिक, दावोस, पेरिस। तो ये आपका हो जाएगा दावोस। दावोस से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी था, इसीलिए ध्यान रखिएगा अगर रिपीटेड हो रहे हैं इस तरीके के, मींस इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, तो पूरी आप इनकी इंफॉर्मेशन को ना पढ़ के रखिएगा। ये देखिए, G20 शेरपा ट्रैक किससे संबंधित है? ठीक है, तो G20 शेरपा जो है वो वित्त से है या सामाजिक विकास या रक्षा है या व्यापार है? चार ऑप्शंस हैं, आंसर आपका हो जाता है सामाजिक विकास। ये सामाजिक विकास से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? ठीक, ऑप्शंस आपके पास है 2014, 2015, 2016, 2017। आंसर आपका हो जाता है 2015 की नीति आयोग की स्थापना 2015 में हुई है। ठीक है, 20 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? देखिए फिर से आ गया कि कौन सा दिवस, ये दिवस वाले क्वेश्चंस बहुत हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, 20 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? बताइए, वन दिवस, पेंगुइन जागरूकता दिवस, जल दिवस और हिम दिवस। ठीक है, ये आप सभी को पता भी होगा, कमेंट में प्लीज बताइएगा। इसका आंसर है आपका पेंगुइन जागरूकता दिवस। और पेंगुइन 20 जनवरी से आप ये भी याद रख सकते हैं कि एक अभी जो बहुत रिसेंट न्यूज में चला था, एक पेंगुइन वाला जो इंसिडेंट था ना, कि वो सारे पेंगुइन एक तरफ जा रहे थे, वो एक पेंगुइन ही था जो कि एक अलग डायरेक्शन में गया था, है ना? तो 20, 20
वो जो एक पेंगुइन था वो पीस के लिए गया अलग, क्योंकि उसे नहीं इस भीड़ में चलना था, है ना? ऐसे हम समझ सकते हैं। तो वो जो एक अकेला पेंगुइन गया वो पीस के तरफ, मतलब उसे पीस चाहिए था इसलिए वो चला गया। तो पीस 20 ऐसे याद रख लेना, पीस 20 पेंगुइन, ठीक है? तो आपको 20 यहाँ पे याद आ जाएगा कि 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस होता है। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास 22 जनवरी, 23 जनवरी, 24 जनवरी या फिर 25 जनवरी। ठीक, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या है। ये हो जाएगा आपका 24 जनवरी। अगले तरफ बढ़ते हैं, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब होता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या फिर 27 जनवरी। इसका हो जाएगा आपका 25 जनवरी। ठीक है, ये भी थोड़े से हैं, इनको थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, ध्यान में रखिएगा। 26 जनवरी 2026 को भारत ने कौन सा गणतंत्र दिवस मनाया? ठीक है, बताइए। 75, 75 या 76 या 77 या 78। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है 77। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान किस वर्ष लागू हुआ? ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 1947, अगला ऑप्शन है 1948, अगला है 1949 एंड नेक्स्ट इज 1950। ठीक है, आंसर यहाँ पे देखते हैं हमारा 1950। याद रखिएगा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि संविधान किस वर्ष लागू हुआ था। ठीक है, पूछ सकते हैं ये लोग। तो कब हुआ था? 1950 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शहीद दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो ऑप्शन हमारे पास है 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी या फिर 31 जनवरी। आंसर इसका हो जाएगा आपका 30 जनवरी। ठीक है, और एक और क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी की मृत्यु कब हुई थी, तो वो भी आप इससे बता सकते हैं कि 30 जनवरी को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। ठीक है, तो आप ये दोनों चीजें याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय ज़ेब्रा दिवस कब है? ठीक है, ऑप्शंस हैं 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी या फिर 1 फरवरी। इसका आंसर हो जाएगा आपका 31 जनवरी। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी अगर उसमें दिया था तो मैंने कहा लाओ आपसे पूछ ही लेती हूँ। अंतरराष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29। तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा 27 जनवरी। 27 जनवरी को ये मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस किस संस्था द्वारा घोषित किया गया? ठीक, ऑप्शन है आपके पास यूनेस्को, डब्ल्यूएचओ, संयुक्त राष्ट्र या फिर यूरोपीय संघ। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा यूएन, संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डेटा गोपनीयता दिवस, डाटा प्राइवेसी डे कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं आपके पास 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी, 29 जनवरी। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाता है 28 जनवरी को ये डाटा गोपनीयता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है हमारा, डेटा गोपनीयता दिवस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, कि इसका थीम, इसका जो उद्देश्य है वो क्या है? ठीक, ऑप्शंस है आपके पास, डिजिटल भुगतान बढ़ाना, ठीक, साइबर अपराध रोकना या डेटा सुरक्षा एवं निजता के प्रति जागरूकता, और ऑप्शन लास्ट है आपके पास, एआई को बढ़ावा देना। आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है डेटा सुरक्षा एवं निजता के प्रति जागरूकता। ठीक, अब इसको ऐसे याद रख सकते हैं आपके, यहाँ पे डेटा गोपनीयता की बात हो रही है ना, तो वो डेटा सुरक्षा से लिंक हो जाएगा। करेक्ट, तो ऐसे आप इसका आंसर टिक लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन 2026 किस शहर में आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं आपके पास, जयपुर, वाराणसी, कोच्चि, भुवनेश्वर। आंसर हमारा यहाँ पे हो जाता है वाराणसी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वाराणसी किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शंस हैं यमुना, नर्मदा, गंगा या फिर गोदावरी। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गंगा। गंगा नदी के तट पर, गंगा नदी जो है वो वाराणसी गंगा नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हमारा है, 30 जनवरी को भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? ऑप्शंस है गणतंत्रता दिवस, शहीद दिवस, गांधी जयंती या संविधान दिवस। अभी मैंने ये आंसर आपको बताया था कि इसका आंसर है शहीद दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है? ठीक, आप देखिए इसको बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन भी मैंने आपको पहले बताया था कि शहीद दिवस किसकी पुण्यतिथि पर मनाया जाता है। भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद। तो ये देखिए महात्मा गांधी, क्योंकि उस दिन महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी 30 जनवरी को। ठीक,
महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? तो महात्मा गांधी की हत्या किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं आपके पास 1947, 1948, 1949, 1950। आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है 1948। ठीक है, इस साल जो है गांधी जी की मृत्यु हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में किस देश ने पहली बार डिजिटल सेंट्रल बैंक करेंसी सीबीडीसी का पूर्ण राष्ट्रव्यापी उपयोग शुरू किया? ऑप्शंस हैं हमारे जापान, स्वीडन, नाइजीरिया या फिर ब्राजील। आंसर यहाँ पे हो जाता है हमारा ब्राजील। ठीक, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि किसने ये करेंसी का शुरू किया है, तो ये आपका ब्राजील हो जाएगा। ज़ेब्रा मुख्य रूप से किस महाद्वीप में पाए जाते हैं? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया। आंसर आपका हो जाएगा अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है, यूपीआई का पूर्ण रूप क्या है? एक फुल फॉर्म पूछ लिया इनने यहाँ पे यूपीआई का। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिवर्सल पेमेंट इंडिया, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, यूनाइटेड पेमेंट इंडिया। ठीक, आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक, अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच WEF 2026 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, विश्व विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री या वित्त मंत्री। ठीक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रधानमंत्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चुनाव आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस है हमारे पास 1947, 1948, 1949 या फिर 1950। आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1950। ठीक है, 1950 में जो है चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का संविधान किस तारीख को लागू हुआ? ठीक, तारीख भी याद रखना बहुत जरूरी है कि किस दिन हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। ऑप्शन है आपके पास 15 अगस्त, 26 जनवरी, 30 जनवरी, 2 अक्टूबर। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हमारा 26 जनवरी। 26 जनवरी को हम लोग गणतंत्र दिवस भी बोलते हैं ना, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, तो उसे हम लोग उसी दिन इसलिए मनाते हैं क्योंकि उस दिन हमारा जो भारत का संविधान लिखा गया था। ठीक है, और लागू किया गया था, सॉरी। गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि को कौन आमंत्रित करता है? ठीक है, कौन बुलाता है? जो कि चीफ गेस्ट होते हैं उस दिन के, उन्हें कौन आमंत्रित करता है? ऑप्शन है आपके पास राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री या संसद। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो इन्हें आमंत्रित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणतंत्र दिवस परेड कहाँ आयोजित होती है? ठीक है, आपके पास ऑप्शंस है लाल किला, इंडिया गेट, कर्तव्य पथ मीन्स राजपथ या फिर राष्ट्रपति भवन। तो ये कर्तव्य पथ पे जो है कि आयोजित होती है। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में किस देश ने अंतरिक्ष में नया रियूजेबल रियूजेबल रॉकेट टेस्ट किया? रूस, चीन, अमेरिका, जापान। तो ये किया है जापान ने। ठीक, अगला क्वेश्चन है, स्टार्टअप इंडिया पहल का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017। आंसर इसका हो जाएगा 2016। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है ना, तो वो गलती से दोबारा से आ गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टार्टअप इंडिया पहल का मुख्य उद्देश्य क्या है? सरकारी नौकरियां बढ़ाना, उद्यमिता को बढ़ावा देना, आयात बढ़ाना, कर समाप्त करना। तो इसका आंसर है उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व आर्थिक मंच WEF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ठीक, ऑप्शन है आपके पास पेरिस, जिनेवा, ज्यूरिख, बर्न। तो आंसर हो जाएगा आपका इसका जिनेवा। अगला क्वेश्चन है, G20 शेरपा ट्रैक मुख्य रूप से किससे संबंधित होता है? ओके, ऑप्शन है आपके पास वित्तीय नीति, सामाजिक एवं विकासात्मक मुद्दे, रक्षा सहयोग, व्यापार समझौते। आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक एवं विकासात्मक मुद्दे। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्टार्टअप योजना शुरू की? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड या आसाम। तो ये शुरू किया है महाराष्ट्र ने, वो सॉरी मध्य प्रदेश ने। ठीक है, क्योंकि इसमें बताया है उन्होंने कि वन डिस्ट्रिक्ट वन स्टार्टअप। ठीक, तो ये याद रखना मध्य प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बैंगलोर को किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, स्टील सिटी, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, फाइनेंशियल कैपिटल या स्पेस सिटी। आंसर हो जाएगा आपका सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। ठीक है, इस नाम से इसे जाना जाता है। जनवरी 2026 में RBI ने किस सेक्टर के लिए
विशेष क्रेडिट सपोर्ट की घोषणा की? रियल एस्टेट, एमएसएमई, कृषि निर्यात या स्टार्टअप? तो ये एमएसएमई के लिए किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग कितने अरब डॉलर के पार गया? 600 अरब, 650 अरब, 700 अरब या फिर 750 अरब? तो ये हमारा 700 अरब के पार चला गया है। अगला क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन है आपके पास कोलकाता, पटना, कटक, दिल्ली। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका इसका कटक, उड़ीसा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय मतदाता दिवस पहली बार कब मनाया गया? ठीक है, तो ऑप्शंस आपके हो जाएंगे 2008 में, 2009 में, 2010 या फिर 2011। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका 2010। ठीक है, याद रखिएगा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस सबसे पहली बार 2010 में मनाया गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डीबीआर अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल? तो ये आपके जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अंतरराष्ट्रीय हॉलोकॉस्ट स्मरण दिवस क्यों मनाया जाता है? ठीक है, ये क्यों मनाया जाता है ये हम देखेंगे। युद्ध विजय के लिए, युद्धि नरसंहार की स्मृति में, मानवाधिकार दिवस के लिए या शांति स्थापना हेतु? तो ये यहूदी नरसंहार की स्मृति में, ठीक है, जो यहूदी थे उस टाइम पे जो नरसंहार हुआ था उसके याद में से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय पर्यटन सम्मेलन का मुख्य फोकस क्या रहा? ठीक, ऑप्शन है हमारे पास धार्मिक पर्यटन, सत्य पर्यटन, चिकित्सा पर्यटन या साहसिक पर्यटन? तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा सत्य पर्यटन। ठीक है, सस्टेनेबल पर्यटन। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी में उद्यमिता से संबंधित दिवस कौन सा है? ठीक है, कौन सा दिवस है जो उद्यमिता से संबंधित है? तारीख है आपके पास 15 जनवरी, 16 जनवरी, 20 जनवरी या 25 जनवरी? तो ये 16 जनवरी से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, WEF सम्मेलन सामान्यतः कहाँ आयोजित होता है? तो ऑप्शन है आपके पास लंदन, पेरिस, दावोस, रोम। आंसर आपका हो जाएगा दावोस। ठीक है, दावोस में होता है ये। अच्छा, अब आप एक चीज ये भी देखो कि दावोस से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, है ना? तो याद रखिएगा इन्हें। अगला क्वेश्चन है हमारा, G20 में शेरपा किस भूमिका से जुड़ा होता है? वित्त मंत्री, राजनीतिक प्रतिनिधि, सैन्य अधिकारी, बैंक गवर्नर? तो ऑप्शन आपका यहाँ पे हो जाएगा राजनीतिक प्रतिनिधि। ठीक है, पोंगल किस प्रकार का त्योहार है? धार्मिक, सांस्कृतिक, फसल उत्सव, राष्ट्रीय? तो यहाँ पे हम सबको पता है कि ये फसल उत्सव के रूप में मनाया जाता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को किस नए चरण में प्रवेश कराया? ऑप्शन है आपके पास मिशन 2.0, मिशन विस्तार चरण, यूनिवर्सल कवरेज चरण या फिर पायलट चरण? ठीक है, आंसर आपका हो जाएगा यूनिवर्सल कवरेज चरण। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में किस राज्य ने वन डिस्ट्रिक्ट वन स्टार्टअप योजना शुरू की? अरे ये फिर से आ गया, सॉरी। हाँ, अगली बार मैं इस चीज का ध्यान रखूंगी कि वीडियोस जो है ना बार बार ना हो। इसमें ऑप्शंस आप बता सकते हैं क्या? मध्य प्रदेश है इसका, है ना? ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में आरबीआई ने किस सेक्टर के लिए विशेष क्रेडिट सपोर्ट की घोषणा की? ये भी फिर से आ गया, एमएसएमई था ये, है ना? ये भी दोबारा से, अरे यार सॉरी, पढ़ा तो इससे आगे। तो ये बताइए, जनवरी 2026 में भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग कब हुआ का हब कंप्यूटिंग हब कहाँ शुरू हुआ है? ठीक है, तो ये ऑप्शंस दिए हैं, मुंबई, बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे। तो ये बैंगलोर में शुरू हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इसरो के किस मिशन को जनवरी 2026 में ग्रीन एनर्जी मिशन घोषित किया गया? गगनयान, आदित्य, L1, SSLV, निसार? तो आपका आंसर यहाँ पे है SSLV। याद रखिएगा, ये ऐसे क्वेश्चंस थोड़े इंपॉर्टेंट है।
है ना। जनवरी 2026 में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास हुआ? ऑप्शंस है फ्रांस, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया या वियतनाम। ठीक है, और आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे वियतनाम। ठीक है, ये वियतनाम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में डीआरडीओ ने किस प्रकार के ड्रोन का सफल परीक्षण किया? ऑप्शन है आपके पास कृषि ड्रोन, निगरानी ड्रोन, लॉजिस्टिक ड्रोन या फिर हथियार युक्त ड्रोन। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा लॉजिस्टिक ड्रोन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को ग्रीन डे के रूप में मनाया? ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे पृथ्वी दिवस, गणतंत्र दिवस, विश्व अर्धभूमि दिवस या फिर पर्यावरण दिवस। आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा गणतंत्र दिवस। ठीक। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस राज्य ने नेट जीरो 2040 लक्ष्य घोषित किया? ऑप्शन है तमिलनाडु, गुजरात, केरल, हिमाचल प्रदेश। ठीक, आंसर आपका है ये तमिलनाडु। तमिलनाडु ने ये घोषित किया है कि नेट जीरो 2040 जो है वो इन लोगों ने घोषित किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे आ रहा है, जनवरी 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? ऑप्शंस हैं आपके पास रोहित शर्मा, शुभमन गिल, जसप्रीत बुमराह या फिर विराट कोहली। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है जसप्रीत बुमराह। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शंस हैं आपके पास मुंबई, नई दिल्ली, चेन्नई, भोपाल। तो ये आंसर आपका हो जाएगा नई दिल्ली। ठीक है, जो राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है वो समारोह अपना नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैश्विक खुशी सूचकांक 2026 में भारत का स्थान क्या रहा? ठीक, ऑप्शन है आपके पास 110, 115, 120, 125। तो आंसर ये आपका हो जा रहा है यहाँ पे 115। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, जनवरी 2026 में ई गवर्नेंस इंडेक्स किस संस्था ने जारी किया? विश्व बैंक, आईएमएफ, संयुक्त राष्ट्र या ओईसीडी? आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है संयुक्त राष्ट्र। ठीक है, ये संयुक्त राष्ट्र ने स्टार्ट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किसे भारत का नया कैबिनेट सचिव नियुक्त किया गया है? ठीक है, ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पे राजीव गौबा, टीवी सोमनाथन, संजीव खन्ना, अजय सेठ। आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारे टीवी सोमनाथन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में किस महिला को अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की उपाध्यक्ष बनाया गया? ठीक, आंसर ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे हैं निर्मला सीतारमण, इंदिरा नूई, सुनीता नारायण या फिर गीता गोपीनाथ। आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है सुनीता नारायण। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आप ध्यान रखिएगा इनका नाम, क्योंकि इनका नाम दूसरी बार आ चुका है यहाँ पे ना, सुनीता नारायण। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय पोषण मिशन का फोकस किस आयु वर्ग पर रहा? तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास 0 to 3 इयर्स, 3 to 6 इयर्स, गर्भवती महिला या 0 to 6 इयर्स। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे हो जाता है हमारा 6 वर्ष तक के। ठीक है, 0 से लेके 6 वर्ष तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनवरी 2026 में किस राज्य ने डिजिटल पंचायत योजना शुरू की? ऑप्शंस यहाँ पे हो जाते हैं आपके पास बिहार, उड़ीसा, राजस्थान या फिर छत्तीसगढ़। तो आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है बिहार। बिहार ने डिजिटल पंचायत का जो योजना है वो शुरू किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस शहर को भारत की क्लीन टैग कैपिटल कहा गया है? ठीक है, ऑप्शंस हैं पुणे, सूरत, इंदौर, गांधीनगर। तो आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है पुणे। ठीक है, पुणे को कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2026 में किस ऐप ने 50 करोड़ यूजर का आंकड़ा पार किया? उमंग, डिजी लॉकर, भीम या आरोग्य सेतु। तो यहाँ पे जो आपका डिजी लॉकर है उसने जो है 50 करोड़ यूजर का जो आंकड़ा है उसे पार कर लिया है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में डिजिटल भुगतान का सबसे बड़ा माध्यम कौन सा है? ठीक है, कार्ड, यूपीआई, नेट बैंकिंग, वॉलेट। तो ये तो आप सभी को पता होगा कि यूपीआई ही सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान का जो है वो प्लेटफॉर्म बन चुका है, क्योंकि हर कोई यूपीआई ही यूज करता है ना। नेट जीरो का अर्थ क्या है? ठीक, शून्य उद्योग, शून्य ऊर्जा, शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन या शून्य आयात। तो ये जो है शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन है इसका आंसर। जनवरी 2026 में किस विषय पर सबसे अधिक सरकारी घोषणाएं हुई? ठीक है, तो ऑप्शन है खेल, शिक्षा, डिजिटल गवर्नेंस या। तो डिजिटल गवर्नेंस पे सबसे ज्यादा जो है वो घोषणाएं की गई हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के साथ में जनवरी मंथ की हमारी सारी वीडियो जो क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हो गए हैं। हम मिलेंगे अब अगली वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे और आपके लिए हेल्पफुल रहे तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आगे आपके लिए और मंथ की वीडियोस लेकर के आ पाऊँ, और जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स होती हैं एग्जाम से लेकर के गवर्नमेंट एग्जाम से, वो सारी मैं आपको अपने चैनल पे प्रोवाइड कर पाऊँ सबसे पहले। ठीक है, तो बने रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।